जब भी हमने एसपीएसएस के ऊपर काम करना होता है तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले तो एसपीएसएस को डाउनलोड करना होता है। एसपीएसएस को आपको डाउनलोड करने के लिए आपके पास देयर आर टू वेज बेसिकली। या तो आप पेड वर्जन ले सकते हैं या फिर आप क्रैक्ड वर्जन ले सकते हैं। और क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है आप ये कह लेंगे इधर उधर होना पड़ता है। लेकिन ये इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता सकती हूँ। अगर डाउनलोड करना हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगा और वो काफ़ी ज़रा लेंथी प्रोसेस है, बट गेट इनटू पीसी के नेम से वेबसाइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मूविंग ऑनवर्ड, सबसे पहले तो हम एसपीएसएस को ऑन करते हैं। जब भी आप एसपीएसएस को ऑन करते हैं तो आपके पास एक एम्प्टी फाइल ओपन होती है और साथ आपके पास एक फ़ाइल ओपन होती है, दूसरी आउटपुट फाइल ओपन होती है। ये लाजमी ओपन होती है क्योंकि अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा है जो कि मैंने अपनी रिसर्च के लिए यूज़ किया था। तो ये वो डाटा है। अब अगर ये एम्प्टी फाइल होती तो इसमें क्या होता है कि हम एम्प्टी के साथ-साथ, बल्कि मैं आपको एम्प्टी ओपन करके ही दिखा देती हूँ। इसको ऐसे ही छोड़ते हैं हम और हमने इसको राइट क्लिक किया। इस ऑप्शन को जो एसपीएसएस का, इसको एसपीएसएस को हमने यहाँ पे आईबीएम खोला, ओपन किया। तो ये आपके पास ऐसे लोडिंग होगी। थोड़ा सा टाइम लेती है ये, हर मरतबा टाइम लेती है और उसके बाद लेकिन ये ओपन हो जाता है ये। ऐसे आपके पास ये ओपन एम्प्टी फाइल ओपन होगी। इसके साथ आपके पास एक और फाइल ओपन होगी आउटपुट वन के नेम से, अनटाइटल्ड यानी आपकी डाटा शीट के नेम से, और ये आउटपुट वन के नेम से, ये इसके साथ ही। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं ताकि मैं आपको जो है दूसरी फाइल के साथ दिखा सकूँ कि कैसे डाटा को एंटर करते हैं, कैसे इसको डाटा को यूज़ करते हैं। आप अपने वेरिएबल्स को एंटर करते हैं सबसे पहले कहाँ पे, इस वेरिएबल व्यू के अंदर। आपने यहाँ जाना है, यहाँ पे आपने क्वेश्चंस को एंटर करना है, यहाँ ये। अब अभी देखें एज, जो आपकी स्टडी रिसर्च से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, एज, जेंडर, एजुकेशन, फील्ड, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस। आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं, नेक पेन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ईज ऑफ मूवमेंट, मेडिकेशन, मेडिसिन नेम, स्मोकिंग, वेपिंग, हेडेक हिस्ट्री, नेक एक हिस्ट्री, डिवाइसेस, यानी कि जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, जिस चीज़ को भी आपने चेक करना है, आपने उसका यहाँ पे टाइटल लिखना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आप इसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एज ऑफ चिल्ड्रन, मैंने ये लिख दी। अब मैं अगर दूसरे सेकंड लाइन पे जाऊंगी तो ऊपर वाला हमारे पास ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल कंटेन इलीगल कैरेक्टर। तो अब आपने क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए आपने लिखना है एज, जैसे फॉर एग्जांपल एज, फिर आपने करना है शिफ्ट को, और जो आपके पास एक डैश का साइन है आपके लैपटॉप पे, आपने शिफ्ट दबा के उसको दबाना है, ये आपके पास अंडरस्कोर आएगा, ऑफ, फिर अंडरस्कोर चिल्ड्रन, ये कर देना। तो अब आपके पास आराम से वेरिएबल नेम एंटर हो जाएगा। आपका जो लेबल है यहाँ पे आप इजीली अपना फुल क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज एज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक हो गया, ये लेबल कंप्लीट क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको याद रहेगा अच्छा ये इसके लिए है, इसके लिए, इसके लिए। आप यहाँ पे एब्रिविएशन लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फुल क्वेश्चन लिख सकते हैं लेबल एरिया के अंदर। मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरा दिल नहीं किया, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने लिखना है कि नहीं लिखना। टाइप क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। ज़ाहिर सी बात है हम किसी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ एंटर नहीं कर रहे जिसमें नंबर्स ना हो, हमारा सारा न्यूमेरिक डेटा ही है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आपने चेंज करना हो तो अब आप ये देखें कि अब मैं अगर ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा कि न्यूमेरिक डेटा है, कोमा फॉर्म में है, डॉट्स है, कोई साइंटिफिक नोटेशन यानी कि ज़ीरो पॉइंट समथिंग पॉइंट की फॉर्म में है, कोई डेट्स हैं जिनके अंदर डैश वगैरह आता है, स्लैश आता है, या डॉलर्स है, या कोई कस्टम करेंसी हमने ऐड की हुई है, या कोई स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है, यानी कि फॉर एग्जांपल एज में हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं क्योंकि किसी की 12 है, 13 है, 14 है, तो आप इसके अंदर ये नहीं ऐड कर सकते। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रिंग करती हूँ ना, और अप्रॉक्सीमेटली 8 कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर जो है वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। तो मैंने स्ट्रिंग इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये वैल्यू दी हुई थी कि इसी रेंज के अंदर अंदर आप लोगों ने मुझे डाटा देना है। ये पॉइंट नंबर 1 18 टू 22, 2 23 से 27। अगर हमने कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 से 33। फिर नेक्स्ट नंबर 4 पे हम ऐड करेंगे, अगर आपने इसको एडिट करना, फॉर एग्जांपल मैं इसको 32 तक लेके जाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको 33 से 32 करके चेंज पे क्लिक करूँगी और ये ओके हो जाएगा।
तो ये न्यूमेरिक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऑप्शन ऐड ना करूँ, तो मैं ये देखिए फॉर एग्जांपल इसको रिमूव, इसको भी रिमूव, इसको भी रिमूव करूँगी, इसको ओके करूँगी, यहाँ पे इसको कर दूँगी स्ट्रिंग, यानी कि रैंडम कोई भी नंबर दे दें, हमने कोई ऑप्शन नहीं देना अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो कोई सा भी नंबर एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी नंबर 1 2 3 400 700 800 कुछ भी एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो आपके पास रैंडम वैल्यूज हैं जिसको आप इजीली 2 3 ऑप्शंस के अंदर 5 6 ऑप्शंस के अंदर भी कंपाइल नहीं कर सकते, आप वहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे। बाकी जिसके अंदर भी आपने ऑप्शंस देने हैं, जैसे ये है ऑप्शन, फिर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है ऑप्शंस, फिर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है एक ऑप्शन। तो जिनको आप ऑप्शन के अंदर नहीं रख सकते, कंपाइल नहीं कर सकते, वहाँ पे आप स्ट्रिंग रखेंगे, बाकी सब में आपने न्यूमेरिक रखना है। मिसिंग को छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, लेफ्ट लाइन को भी छोड़ दें। मेजर को आपने याद रखना है कि ये क्या, अच्छा ये मज़े की बात है, ये आपको बताती चलूँ कि अलाइन का मतलब है कि ग्राफ जो आपके पास आएगा ये वो है उनकी पोजीशन है, इसलिए हमें इसको एडिट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर मेजर आएगा आपके पास के कौन से, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग किया ना, मेरे पास कोई रेगुलर डाटा नहीं है, रैंडम डाटा है, किसी ने कुछ भी एंटर कर दिया, तो हम इसको नॉमिनल में रखेंगे। और यहाँ पे आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, आपके पास ये आता होता है, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल भी लिखा हुआ आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने कोई स्केल यूज़ किया, जैसे डिप्रेशन स्केल्स होते हैं, या फिर आप कह लें कि आपके पास पेन रेटिंग स्केल होता है, तो वहाँ पे आप स्केल लिखेंगे, वरना अगर आप सिंपल नॉमिनल भी ऐड करें तो कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ऑर्डिनल में आप कर सकते हैं, अगर आपके पास मीडियम मॉड सॉरी माइल्ड मॉडरेट और स्वेयर का आ रहा है, तो उसमें आप उसमें आप ऑर्डिनल ऐड कर सकते हैं कि ऑर्डर है आपके पास। मैंने ऐड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मुझे सिंपल डाटा चाहिए था, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि वो यहाँ पे कौन सा मेजर एंटर हो। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी लड़की को जिस मर्जी नाम से बुलाएं, लेकिन है तो वो लड़की ही। तो ये सिंपल नेम ही है, तो इसमें आपको कुछ खास चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पे नेम एंटर करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप एंटर करना है, इसको भी वैसे कोई खास एंटर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। फिर आपने जाना है यहाँ डाटा पे, तो ये आपके पास सारा डाटा ऐसे एंटर होने लग जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग किया, तो जो मेरे पास प्रीवियस डाटा था वो सारा रिमूव हो गया है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे पहले वाला डाटा ही चाहिए था जो मैंने एंटर किया, तो मेरे पास ये एरो बना हुआ है, अनडू अ यूजर एक्शन, मैं इस पर क्लिक करती जाऊँगी, करते 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 तो ये मेरे पास सारा डाटा एंटर हो गया, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डाटा को एनालाइज। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कोई न्यू फाइल अगर आपने ओपन करनी हो तो इसमें ये है, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी हो, इसमें आपने कोई पुराना कुछ देखना हो, वो उसके लिए कोई इंपोर्ट करना हो, अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है उधर से आपने डायरेक्ट डाटा को इंपोर्ट करना है। मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पॉइंट, क्योंकि अक्सर इसमें डाटा जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक वेरिएबल एंटर करती हूँ, फिर एक्सेल से उस स्पेसिफिक कॉलम को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। उससे पहले मुझे एक्सेल को भी एडिट करना होता है अपने किसके मुताबिक, अपने ऑप्शंस के मुताबिक। जैसे यहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट को 1 दिया हुआ है, तो मैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर सबसे पहले इंटरमीडिएट्स को 1 करूँगी। कैसे करूँगी, मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल एफ पे क्लिक करती हूँ रिप्लेस करके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊँ, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये स्पेसिफिक कॉलम को मैं क्लिक करती हूँ, कंट्रोल एफ पे जाती हूँ, यहाँ पे मैं रिप्लेस पे जाऊँगी, यहाँ लिखूँगी मैं इंटरमीडिएट, क्योंकि हमने अपने एसपीएस शीट के अंदर इंटरमीडिएट को किससे किया हुआ है, 1 से डिनोट किया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखूँगी 1 रिप्लेस ऑल, तो ये हमारे पास इस शीट इस वाले कॉलम में सारा कुछ चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मैं बाकी ऑप्शंस को भी ठीक करके क्या करूँगी कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगी, कंट्रोल सी करके यहाँ पे एज वाले ऑप्शन में जाऊँगी, डाटा के अंदर इसको क्रॉस कर या डाटा में गए और एज वाली साइड पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, तो आपके पास डाटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब जब आपके पास डाटा पेस्ट हो जाएगा और आपको लगता है कि नहीं, मैंने फिर भी चेक करना है कि मेरी वैल्यूज़ रॉन्ग तो नहीं है, या कोई भी आपने अक्सर देखना होता है, या अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नहीं, मेरे पास इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के नाम से ही मैं एंटर करना चाहती हूँ, मैं इतना लेंथी नहीं रखना चाहती, तो आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे आप ये देख सकते हैं 1 और ए वाला। आपने इस पर क्लिक करना, तो ये आपके पास ऐसे सारी फाइल शो होने लग जाएगी। अगर आपने न्यूमेरिक फॉर्म में एंटर करना है डाटा, तो आप दोबारा इसको क्लिक करें तो नंबर्स में आ जाएगा। अगर आपने ऐसे ऐड करना है, डायरेक्ट ऑप्शंस ही ऐड करने हैं, तो आप ऐसे करें तो आपके पास डाटा आ जाएगा। ध्यान आपने इस चीज़ का रखना है कि अगर आपने नंबर्स फॉर्म में एंटर करना है, तो नंबर्स वही होने चाहिए जो आपके पास आपने ऑप्शंस में दिए हुए हैं। यानी कि जो आपके पास एक्सेल शीट में ऑप्शंस हैं, वही आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होने चाहिए, या जो यहाँ ऑप्शंस हैं वही ऑप्शंस आपके पास एक्सेल शीट में आपके पास एंटर होने चाहिए। या अगर आपके पास जैसे ये है डाटा, आपके पास शीट है, तो ये सेम एज इट इज़ वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक्सेल में है, या एक्सेल में वैसा होना चाहिए जैसे यहाँ पे, वाइस वर्सा। अच्छा जी, हम फाइल पे थे, फिर आपके पास ये सेव एज़, इसके अंदर हमारे पास कोई ख़ास चीज़ देखने को नहीं है। सेव एज़ का ऑप्शन है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं कंट्रोल एस करके। फिर आता है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। इसमें वही है, सिंपल चीज़ें हैं, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, कॉपी विद वेरिएबल नेम। इसमें भी हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इंसर्ट वेरिएबल्स, ये आपके पास ऐसे भी एंटर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल पे जाएँ, आपने कोई भी वेरिएबल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं नेक पेन से पहले एक वेरिएबल एंटर करूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी। यहाँ पे ये 7 के ऊपर क्लिक करूँगी, इस पूरे कॉलम को यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो ये इंसर्ट वेरिएबल आएगा। अगर मैंने इसको क्लियर करना है, तो ये देखिए क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, डिलीट हो गया वो इधर से। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर हम कोई न्यू वेरिएबल एंटर करना चाहते हैं, तो मैं इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करूँगी, तो ये हमारे पास न्यू वेरिएबल आ गया है और हम इसके अंदर अपनी कोई भी न्यू वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास अगेन स्टेटस बार है, टूल बार्स है, मेन्यू एडिटर है, इसमें हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है, इसको छोड़ दें। फिर आगे आप डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कभी कभी हमें डाटा जो है ना थोड़ा सा देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन आपके पास चीज़ आती है स्प्लिट फाइल केसेस, और ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अब इनका काम क्या है, स्प्लिट इनटू फाइल्स, यानी कि अगर आप अपने इन वेरिएबल्स को डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगेन आपके पास स्प्लिट केसेस आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रोज और कॉलम्स में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा नॉर्मल आपके पास ये इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके पास आ जाता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे अगर आप जाएँ, तो आप ये देखें, आपके पास रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल रिकॉर्ड, या आपके पास आप इस तरीके से समझ लें कि ये आपके पास बैकग्राउंड चेंजिंग्स है, सेटिंग्स है। मेन आपके पास काम आता है एनालाइज में। इसमें पावर एनालिसिस में, जिसमें आप मीन देख सकते हैं, जिसमें वन सैम्पल टी टेस्ट, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टेस्ट और वन वे अनोवा आ जाते हैं। आप प्रोपोर्शन देख सकते हैं, बाइनोमियल टेस्ट की, इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट की, कोरिलेशन में पियर्सन, स्पेयरमैन और पार्शियल आ जाते हैं। ज़्यादातर हम पियर्सन और स्पेयरमैन को ही यूज़ करते हैं। और रिग्रेशन आ जाता है, यूनिवेरिएट। यही चीज़ें आगे भी आएंगी, इसलिए हम आगे इनको अगेन देख लेंगे। रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ में जाना है, यहाँ पे जो आपके पास बार चार्ट्स बनते हैं या डिस्क्रिप्टिव्स बनते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने सबकी निकालनी है और एक-एक करके आप निकाल के थक गए हैं, तो आपने क्या करना है, ये फर्स्ट पे ऑलरेडी क्लिक है, आपने शिफ्ट दबाना है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके लास्ट वेरिएबल को क्लिक करेंगे, तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको यहाँ पे वेरिएबल्स की तरफ जाएँ और यहाँ पे आप चार्ट्स की तरफ जाएँ। आपको कौन से चार्ट्स चाहिए, बाय चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए हिस्टोग्राम, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कर्व भी शो हो, तो मैं इस पर फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये भी है इसमें ऑप्शन कि आप फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हैं कि परसेंटेज, तो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ आई एम गुड टू गो, तो मैं इधर ही चली जाऊँगी। दूसरी ये कि फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में सिर्फ फ्रीक्वेंसी शो होती है। अगर आप बार चार्ट्स में जाएँ, फिर आपके पास परसेंटेज शो होती है, या अगर आप पाई में जाएँ, फिर परसेंटेज शो होती है। हिस्टोग्राम में आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी शो होती है। कंटिन्यू किया, यहाँ ओके पे क्लिक किया, तो ये अभी आपके पास ये सारा डाटा परफॉर्म होगा और अभी आपके पास हिस्टोग्राम बनने लग जाएगा। जब तक हमारे पास हिस्टोग्राम बन रहा है, देखिए फ्रीक्वेंसीज भी आ गई हैं हमारे पास, जिसमें परसेंटेज थी और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें वैलिड परसेंट और क्यूमुलेटिव परसेंट को इग्नोर करते हैं
और ये मिसिंग, अब मिसिंग डाटा भी आ रहा है, उसको भी छोड़ दें। ये अगर अच्छा, वैसे मज़े की बात है कि अगर मिसिंग लिखा हो तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो डाटा है उसमें 12 जो है ना स्पेसेस के ऊपर डाटा एंटर नहीं हुआ हुआ, तो आप उसको जाके ठीक कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अब मेरे पास डाटा जो है रिमूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो मेरे पास 12 एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं वो आ रही हैं ये वाली। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये ग्रे में है और ये ब्लैक में है। ये डाटा एंट्री को जो है वो समझ रहा है कि डाटा एम्प्टी है, इसलिए आप इसको क्लियर कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपको बस क्लियर होना चाहिए कि ये आपके पास कौन सी एम्प्टी स्पेसेस है। मैं इसको फिर भी क्लियर कर देती हूँ ताकि मुझे आगे इशू ना आए। लें, ये सब ग्रे हो गए, इसका मतलब है कि ये डाटा एंटर नहीं हो रहा अब यहाँ पे। हम अपने इधर जाएंगे आउटपुट के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारा हिस्टोग्राम बना है कि नहीं बना। ये देखें जी, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया है बाकायदा कर्व के साथ। इसमें हमारे पास मीन भी शो हो रही है टेबल की, स्टैंडर्ड डेविएशन भी शो हो रही है और एन यानी कि एवरेज भी शो हो रही है कि ओवरऑल नंबर कितना है, एवरेज नहीं सॉरी, ओवरऑल नंबर ऑफ सैंपल साइज कितना है हमारे पास। ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से हमारे पास बार चार्ट्स के साथ हिस्टोग्राम बने हैं। आप इसी तरीके से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने पाई चार्ट बनाना है तो मैं आपको पाई चार्ट एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। अब मैं इतना बड़ा अगेन तो नहीं बनाना चाहूँगी, इसलिए हम इस सारे को ऐसे शिफ्ट करके क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे इनमें से किसी एक चीज़ का, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का हम पाई चार्ट बना लेते हैं। चार्ट्स पे जाएंगे, पाई चार्ट जाएंगे, इसको हम फ्रीक्वेंसी पे ही रखते हैं या परसेंटेज पे कर देते हैं, परसेंटेज ज़्यादा अच्छी लगती है, या बल्कि एजुकेशन की जगह हम जेंडर को लेते हैं। कंटिन्यू, इधर हम जेंडर पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करते हैं हम। नहीं जी, ये हमारे पास नहायत ही खूबसूरत सी पाई चार्ट भी बन गया है। अब पाई चार्ट को अगर हम परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं, हम इसको डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, शो डाटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज शो होने लग गई है। ठीक हो गया, ये देखिए। अब इसमें हमारे मालूम है कि हमारे पास 63.51% मेल हैं और 36% फीमेल्स हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट बन गया। फिर हम अगेन जाएंगे अपने डाटा के ऊपर, एनालाइज पे क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव्स में गए, फ्रीक्वेंसी में गए, स्टार्ट्स में जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कट पॉइंट वैल्यूज़, अगर आपने मीन मीडियन मोड भी लेना है, सम लेना है, उसको कर सकते हैं। अगर आपने स्क्यूनेस या कोटोसिस लेना है, आप इधर क्लिक कर सकते हैं कि हमें दोनों चाहिए, दोनों का डाटा आपके पास आ जाएगा। परसेंटाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कट पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए मुझे, मीन मीडियन मोड भी चाहिए, सम भी चाहिए मुझे, मिनिमम और मैक्सिमम भी चाहिए मुझे, रेंज भी चाहिए, वेरिएंस भी चाहिए और मुझे मीन भी चाहिए ओवरऑल। तो मैंने ये सब कुछ क्लिक कर दिया ताकि मैं आपको सारा कुछ एक साथ एक ही वेरिएबल के ऊपर अच्छे तरीके से समझा सकूं। इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सब कुछ शो होने लग जाएगा। अब हमारे पास ये प्रोसेसिंग हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाई चार्ट को एंटर किया हुआ है, तो अगेन ये हमारे पास पाई चार्ट शो हो रहा है। ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर स्टैट्स में उन्होंने सबसे पहले हमें मीन दे दिया है जेंडर का, ये खाली जेंडर की भी बात हो रही है हमारे पास। फिर हमें उन्होंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दे दिया है, मीडियन दे दिया है, मोड दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस दे दिया है, एरर ऑफ स्क्यूनेस दे दिया है, कोटोसिस दे दिया है, एरर ऑफ कोटोसिस दे दिया है, रेंज दे दिया है, मिनिमम दे दिया है, मैक्सिमम दे दिया और सम भी दे दिया। अब आप ये देख रहे हैं कितना ईजी है इसके ऊपर डाटा को जो है एनालाइज करना। तो ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। फिर हमारे पास आ जाता है क्रॉस टैब। क्रॉस टैब में चले जाएंगे हम। क्रॉस टैब में आपने रो में क्या एंटर करना है, कॉलम में आपकी अपनी मर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मैं रो में जेंडर ऐड कर देती हूँ और कॉलम में मैं चाहती हूँ कि मैं जेंडर को कंपेयर करूँ नेक पेन के साथ। तो मैंने ये दो वेरिएबल्स को एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे जाऊँगी चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एग्जैक्ट पे जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसको छोड़ दें। स्टैट्स पे जाएंगे, ओके मुझे यहाँ पे काई स्क्वायर चाहिए, मुझे कोरिलेशन भी चाहिए। काई स्क्वायर और कोरिलेशन का आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास रैंडम डाटा होता है
तो आप काई स्क्वायर एंटर कर सकते हैं, कोरिलेशन, और अब तो बल्कि एआई भी आ गया है, तो आप अपने डाटा के आप अपने वेरिएबल्स को एंटर करते हैं, यानी कि उनका नेम एंटर करते हैं, और आप एआई से पूछ सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर काई स्क्वायर लगाना चाहिए, कोरिलेशन लगाना चाहिए, स्क्यूनेस लगाना चाहिए, कि कर्टोसिस लगाना चाहिए। बाकी जो आपके पास नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा जो आपके पास सीनियर स्टडीज़ होती हैं उनके अंदर इसकी ज़रूरत होती है। अभी हमें सिर्फ काई स्क्वायर और कोरिलेशन चाहिए। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी सेल्स वगैरह में आपके पास एडिटिंग है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए बाकी सबको छोड़ दें। ओके पे क्लिक करें, तो ये आपके पास अब प्रोसेसिंग हो रही है। ये लें जी, ये आपके पास आ गया काई स्क्वायर और आपके पास कोरिलेशन क्रॉस टैब में। अब क्रॉस टैब का क्या मतलब है? क्रॉस टैब का मतलब है कि आपके पास ये दिखाता है कि फॉर एग्जांपल हमने जेंडर और नेक पेन को चेक किया ना, तो ये हमें ये बताता है कि आया कि जेंडर का नेक पेन के साथ कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। काई स्क्वायर में हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि 0.7 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास 0.026 आ रही है या 0.016 आ रही है। अगेन हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये पियर्सन का उसकी है, पियर्सन का स्क्वायर है, तो इसमें हमें पता चल जाएगा। ये देखें आगे भी हमारे पास लिखा हुआ है कि 7 cells have expected count less than 5, the minimum expected count is 1.82। छोड़ दें इसको, कोई ऐसा खास इसके अंदर कोई बात नहीं है जो हमारे वो वाली हो। अच्छा जी, हमारे पास पियर्सन और स्पेयरमैन में क्या आ रहा है? 0.7 और 0.9 की सिग्निफिकेंस आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही है। ठीक हो गया। बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं इनको आप छोड़ दें। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वैल्यू में माइनस हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना, जो मेन हमारे पास वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंस की है। तो ये हमारे पास ऐसे स्क्यूनेस वगैरह और हमारे पास का स्क्वायर आ जाते हैं। फिर हमारे पास ये जो टर्फ है, बाकी एक्सप्लोर रेशियो पी पी क्यू क्यू, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बायसियन में वन सैंपल नॉमिनल, वन सैंपल पॉइसन, रिलेटेड सैंपल्स पियर्सन, लीनियर, वन वे अनोवा, लॉन्ग लीनियर मॉडल्स है। फिर अगेन आपके पास टेबल्स आ जाते हैं। अगर आपने एक्सेल पे नहीं बनाने तो आप यहाँ बना सकते हैं। कंपेयर मीन, अगेन अनोवा, सैंपल टी टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक करती हूँ, तो आपने क्या करना है, कौन से टेस्ट को वेरिएबल करना को चेक करना है, तो हम फॉर एग्जांपल जेंडर को एंटर कर देते हैं यहाँ पे, ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट आ जाता है। 1.44 इसका अपर और लोअर के लिहाज से आ जाएगा। लेस देन 0.001 है, यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी एक कोरिलेशन शो हो रही है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, 2.6 और 3.05 के साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी वैल्यूज़ हैं? इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज़ को आप ये कह लें कि रट्टा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, उसी से ही आपको ये याद होंगी। अगर नहीं याद रहता तो इसमें मसले वाली बात नहीं है, आप अगेन इसमें यहाँ पे एआई के थ्रू जो है याद कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यूज़ होती हैं कुछ 0 पॉइंट लेस देन 0.001 या लेस देन 0.005 की वैल्यूज़ होती हैं, या फिर 95% इंटरवल वैल्यू होता है, या फिर आपके पास +1 या -1 की वैल्यूज़ होती हैं। फिर आपके पास लीनियर मॉडल्स आ जाते हैं, कोरिलेशन आ जाता है, बाईवेरिएट, ज़्यादातर बाईवेरिएट ही करते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने अपने वेरिएबल्स को एंटर करना होता है। पियर्सन और स्पेयरमैन में करना होता है, कैंडल की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप सिंपल इसको ओके करते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर इसमें आपके पास लॉन्ग लीनियर आ जाता है, मिसिंग वैल्यू स्टिमुलेशन। बाकी इसमें हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आता है, वन सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल। हम इंडिपेंडेंट सैंपल पे जाते हैं। ऑटोमेटिक कंपेयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ग्रुप्स, ओके हम इसको रन कर देते हैं। ओके टेस्ट फील्ड्स हम एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किस फील्ड को किसके साथ जो है कंपेयर करना है, तो हम करते हैं विजुअल एनालॉग स्केल को। ओके नॉमिनल फील्ड्स को हम एंटर नहीं कर सकते, तो हमें जो है सबसे पहले तो क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नॉमिनल, सब डाटा ही नॉमिनल में, ये स्केल है, इसको हम एंटर कर देते हैं टेस्ट फील्ड में। यहाँ पे हम अपने विजुअल एनालॉग स्केल नॉमिनल स्केल को, यानी जिसमें हमने ऑप्शंस दिए हैं, उसको एंटर कर देते हैं और इसको हम रन कर देते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास।
ये आपके पास आ गया क्रॉस वालिस टेस्ट। हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से समझ लें कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी लेवल के ऊपर यूज़ होती हैं, बहुत हाई लेवल के ऊपर यूज़ होती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव्स में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे साथ हमारे टॉपिक के साथ रिलेट नहीं कर रही। इसमें जो लेस देन 001 है वो सब पॉजिटिव्स में है, या जो पॉजिटिव्स में आ रही हैं सिग्निफिकेंट 0.7 पॉजिटिव है, 0.4 पॉजिटिव है, 0.07 नेगेटिव्स की तरफ जा रही है। तो ये सब इस तरीके से वैल्यूज़ है। 0.07 एक्सट्रीम पॉजिटिव में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है हमारे पास, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है हमारे पास। फिर हमें ओवरऑल कंपैरिजन दिखाया हुआ है यहाँ पे, कैटेगोरिकल हमें इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास बहुत एडवांस लेवल के ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है। Each row tests the null hypothesis that the sample 1 and 2 distributions are the same. Asymptomatic significance, that is when the significant level is 0.05। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो 0.05 वो हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। ये वाली वैल्यू अगर आप देखें, स्टैंडर्ड ऑफ एरर नेगेटिव, टेस्ट दैट जो नेगेटिव में है, और सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ ये सब आ रही हैं हमारे पास। तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन ये कि ये बहुत एडवांस लेवल के ऊपर टेस्ट यूज़ होते हैं। जो हमारे पास सिंपल इस लेवल पर टेस्ट यूज़ होते हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव्स का राउंड अबाउट होते हैं, या फिर कोरिलेशन के जिसमें हमने बाइवेरिएशन करनी होती है, डिस्क्रिप्टिव जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्टिव्स और क्रॉस टैग को यूज़ करना होता है स्क्यूनेस कर्टोसिस वगैरह के लिए। चार्ट बिल्डर में आप जा सकते हैं, इसमें आप चार्ट बना सकते हैं। ये देखें कौन सा चार्ट आपको चाहिए, किसका चार्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जेंडर का चार्ट चाहिए, मेल और फीमेल में, तो मैं ये वाला चार्ट सेलेक्ट करूँगी। और बार चार्ट सिलेक्ट करना है हमने, और यहाँ पे हमने जो है इसको देखना होता है, एजुकेशन, जेंडर, फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे दूसरी चीज़ें, लेकिन ये कि ये हमारे काम की नहीं है। यूटिलिटीज़ में हम चले जाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अगेन कोई काम की चीज़ नहीं है जो कि आपको अ, आपके यानी कि स्टार्ट्स में हेल्प कर सके। ये बाकी सब सेटिंग्स है। मेन काम आपका एनालाइज के अंदर ही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव्स हैं, उसके बाद आपके पास कोरिलेट है। और रिग्रेशन भी कुछ सिचुएशंस में हमें चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती।